क्या पहले आप छोटी-छोटी बातों में खुश हो जाया करती थीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है। कभी-कभी बिना बात के रोने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हमारी अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। मैं भी ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ मुझे लगता था कि मैं अगर सबको खुश रख दूँगी कि शायद मैं भी खुश रहूँ। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मुझे एहसास हुआ कि खुशी दूसरे को खुश करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद को महत्व देने से होती है। सच कहूँ तो अगर ये बातें 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की कई साल बेकार की चिंता, लोगों की बातों और खुद को नज़रअंदाज करने में बर्बाद नहीं करती। इसीलिए आज मैं आपसे वो 10 बातें साझा करने जा रही हूँ जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ सीखी हैं। इन छोटी-छोटी सीखों ने मेरी सोच बदली, मुझे मानसिक शांति दी और ज़िंदगी को पहले से कई ज़्यादा आसान और खुशहाल बना दिया। अगर आप भी बिना वजह परेशान रहती हैं, हर किसी के बारे में सोचते-सोचते खुद को भूल गई हैं या फिर अपने जीवन में फिर से सुकून और खुशी महसूस करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की इन 10 बातों में से सिर्फ एक बात ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। बहनों, अगर मुझसे कोई पूछे कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी बात कौन सी सीख मिली, तो मैं बिना सोचे यही कहूँगी, लोग क्या सोचेंगे इस डर ने हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय बर्बाद किया है। एक समय था जब मैं हर छोटी-छोटी बात पर यही सोचती रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने कोई नया सूट पहन लिया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने अपने खुद की खुलकी रख दी तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं किसी बात के लिए मना कर दूं तो लोग क्या कहेंगे। अगर मेरी कोई बुराई कर दे तो मैं कई दिनों तक उसी बात को सोचती रहती थी। रात को सोते समय भी वही बातें दिमाग में घूमती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है और मुझे ही जज कर रही है। लेकिन उम्र के साथ एक बहुत बड़ा सच समझ में आया, जिन लोगों के बारे में सोच कर हम अपनी नींद खराब करते हैं, वह लोग कुछ देर बात करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें हमारे बारे में उतनी चिंता कभी नहीं होती जितना हम खुद कर लेते हैं। सच तो यह है, हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना समय नहीं कि वो हर दिन हमारे बारे में सोचता रहे। फिर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे दें। अगर हम हर फैसला इस डर से लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी भर वही करेंगे जो दुनिया चाहती है, कभी वो नहीं कर पाएंगे जो हमारा दिल चाहता है। आज मैं अगर कुछ गलत समझ ले मुझे, या मेरा आलोचना कर दे या मेरी पसंद पर हंस दे, तो मैं पहले की तरह परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे अब पता है हर इंसान की सोच अलग होती है। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई ना कोई कमी निकालने वाला हमेशा मिलेगा। इसलिए अब मैंने अपनी खुशी को लोगों की राय से जोड़ना छोड़ दिया है। मैं वही करती हूँ जिससे मेरा मन शांत रहे, जिससे मेरे परिवार को खुशी मिले और जिससे मेरी रात को सुकून की नींद आए। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप लोग क्या सोचेंगे से ज़्यादा मुझे क्या सही लगता है इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगी, उसी दिन आपकी आधी परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, फैसले भी हमारे होने चाहिए। लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हम अगर उनकी बातों में उलझे रहे तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर निकल जाएगी। एक समय था जब मुझे लगता था कि घर का हर काम ज़रूरी है, परिवार का हर सदस्य ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों की चिंता, फिर पति की, फिर पूरे घर की। कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए, कौन कब क्या जाएगा, बस यही सब चलता रहता था। फिर इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता था वो मैं खुद थी। कई बार ऐसा होता था कि सबको गरम खाना खिलाने के बाद मैं खुद ठंडा खाना खाती थी। कभी चाय बना के रख देती, लेकिन पीने का समय ही नहीं है। सिर दर्द हो रहा है, शरीर थका हुआ है, कमर में दर्द है, फिर भी यही मन कहता था कि पहले काम ख़त्म कर लूँ, बाद में आराम कर लूँगी। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अगर बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा। बहनों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक सबको लगता है कि हम सब संभाल ही लेंगे। जिस दिन हम बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं ना, उस दिन समझ में आता है कि अपनी शरीर की अनदेखी करना कितनी बड़ी गलती थी। और एक कड़वा सच ये भी है कि दुनिया में हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन धीरे धीरे यही सामान हलचल जान देता है, किचन के कैबिनेट्स भर देता है, ड्रॉअर भर देता है और आखिर में पूरा घर पहले से छोटा और ज़्यादा भरा हुआ महसूस होने लगता है।
फिर हम रोज सफाई तो करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा सामान होगा उतनी ज्यादा नींद बनती है, उतनी ज्यादा समय लगता है, उतना ही ज्यादा उसे संभालने में समय लगता है और घर पूरी तरह कभी भी व्यवस्थित नहीं होगा। और अगर चाहिए है साफ और सुंदर और अच्छी सफाई से नहीं बनता, बल्कि सही चीजें रखने से बनता है। कई बार घर को बदलने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं नया खरीदना नहीं होता, बल्कि उन चीजों को हटाना होता है जिनकी अब हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यकीन मानिए, जैसे जैसे घर से गैर जरूरी सामान कम होते हैं, वैसे वैसे घर ज्यादा खुला और हल्का और साफ और सुकून भरा महसूस होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप खरीदना बंद कर दें, और अगर ये आपके घर में बेकार पड़ी है अपनी तो उन्हें बाहर कर दें। तो आपका घर बिना किसी रेनोवेशन और बिना किसी ज्यादा खर्च के पहले से कई ज्यादा साफ, व्यवस्थित और स्पेशियस दिखाई देगा। ये सभी टिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल और हर होम मेकर इसे आसानी से अपना सकती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट लगभग हर घर की समस्या से जुड़ा हुआ है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं किचन की, क्योंकि यह घर की वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम होता है। अगर किचन व्यवस्थित हो तो पूरा घर अपने आप ज्यादा साफ और सलीकेदार महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं पर हम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें खुद भी एहसास नहीं होता। हम लगभग हर प्लास्टिक कंटेनर को संभाल के रखने लगते हैं। कभी होटल से खाना आता है तो उसका कंटेनर रख लेते हैं, कभी मिठाई का बॉक्स अच्छा लगता है तो सोचते हैं कि बाद में काम आएगा। फल, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी के पैकेजिंग वाले डिब्बे भी ये सोच के रख लेते हैं कि कभी न कभी तो काम आ ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा जगह कौन घेरते हैं? वो डिब्बे जिनका ढक्कन कहीं खो चुका होता है। अब आप जरा अपनी किचन को एक सेल्फ के बारे में सोचिए, क्या वहाँ भी ऐसे कंटेनर रखे हैं जिन्हें आपने महीनों से हाथ तक नहीं लगाया? शायद जवाब हाँ होगा। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा कंटेनर है, समस्या ये है कि हम ऐसी चीजों को भी संभाल के रखते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं करते। बिना ढक्कन वाला कंटेनर किसी काम का नहीं होता। उसमें न बचा हुआ खाना रख जा सकता है, न बिना दाल, न मसाले, और न ही कोई दूसरी चीज सुरक्षित रहती है। फिर वो महीनों तक हमारी अलमारी में जगह घेरता रहता है। इसी तरह टूटे हुए कंटेनर, क्रैक पड़े हुए बॉक्स, ये ऐसे प्लास्टिक के डब्बे जिनके शेप बिगड़ चुके हैं, वो सिर्फ स्टोरेज कम करते हैं, सुविधा नहीं बढ़ाते। फिर जब हमें कोई जरूरी सामान रखना होता है तो सबसे पहले हम इन्हें इन सारी बेकार चीजों को इधर उधर करना पड़ता है। धीरे धीरे पूरी सेल्फ भर जाती है और हमें लगने लगता है कि किचन में तो जगह ही नहीं बची, जबकि असली समस्या जगह की नहीं, गैर जरूरी सामान की होती है। इसीलिए आज ही अपनी किचन की सभी सेल्फ एक एक करके खोलिए। एक बार कंटेनर को हाथ में उठाइए और खुद से एक आसान सा सवाल पूछिए, क्या मैंने इसका उपयोग पिछले कई महीने में किया है? नहीं, अगर जवाब नहीं है तो उसका ढक्कन नहीं है या फिर वो टूटा हुआ है, बस उसे बिना सोचे बाहर निकाल दीजिए। बस उतने ही कंटेनर रखिए जैसे वास्तव में आप रोज या कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए, जब आप ये किचन से फालतू सामान बाहर करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नई अलमारी खरीदे हो, आपकी स्टोरेज बढ़ गई हो, सेल्फ ज्यादा खुली दिखाई देगी, जरूरी सामान तुरंत मिल जाएगा, सफाई करना बहुत आसान हो जाएगी और आपकी किचन पहले से कई ज्यादा साफ और व्यवस्थित और स्पेशियस महसूस होगी। याद रखिए, व्यवस्थित किचन ज्यादा सामान रखने से नहीं, सही सामान रखने से बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे हमारे घर को गैर जरूरी सामान से भर देती है। आजकल चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या मार्केट, हर जगह बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं, 50% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, लिमिटेड ऑफर्स या फिर कुछ भी। और जैसे ही हम ये सब देखते हैं तो हमारे मन में एक बार बात आती है, इतना अच्छा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर हम जल्दी जल्दी खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने वो सामान इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी सच में जरूरत थी या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा था? यहीं पे ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, सस्ता मिलना और जरूरी होना दोनों बिल्कुल अलग बात है। कई बार हम कोई नया किचन गैजेट खरीदते हैं, पहले कुछ दिन उसका इस्तेमाल होता है, फिर वो किसी शेल्फ या ड्रॉअर में पड़ा रह जाता है। कभी कोई डेकोरेटिव आइटम अच्छा लग जाता है, कुछ समय बाद वो भी घर के किसी कोने या स्टोर रूम में पहुंच जाता है। कभी कपड़े खरीद लेते हैं, कभी महीनों तक उसके टैग भी नहीं निकलते। ऐसा शायद आपके साथ भी कभी न कभी जरूर हुआ होगा। समस्या सिर्फ पैसे खर्च होने की जरूरत नहीं है, समस्या ये है कि घर में आने वाली हर एक नई चीज
अपनी एक जगह भी मानती है। उसे रखने के लिए जगह भी चाहिए, उसे साफ करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है, उसे उपयोग भी धीरे धीरे छोटी छोटी खरीदारी पूरे घर को भरा हुआ महसूस कराने लगती है। फिर हम कहते हैं कि घर में स्टोरेज कम है, जबकि कई बार स्टोरेज कम नहीं होती, गैर जरूरी सामान ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी कहीं कोई सेल दिखाई दे तो खरीदने से पहले कुछ सेकंड रुकिए और खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर इस पे सेल नहीं होती तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदती? क्या इसका मेरे पास पहले से कोई विकल्प मौजूद है? क्या मैं इसका अगले 1 महीने में सच में इस्तेमाल करूंगी, या ये मेरे घर का कोई समस्या का समाधान करेगी, या फिर घर का कोई एक सामान और बढ़ाएगी? इन सवालों का जवाब अगर साफ नहीं है तो सबसे समझदारी यही है कि उस सामान को वहीं छोड़ दिया जाए। यकीन मानिए उस समय आपको शायद लगे कि आपने एक अच्छा ऑफर छोड़ दिया, लेकिन महीने के आखिर में जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे और व्यवस्थित घर को देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपने कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि इन्हें एक बहुत अच्छा फैसला लिया। क्योंकि असली समझदारी हर सेल का फायदा उठाने में नहीं, बल्कि वही चीज घर लाने में है जिसकी आपको सच में जरूरत है। याद रखिए, हर सस्ता सामान सस्ता नहीं पड़ता। कई बार उसकी सबसे बड़ी कीमत आपके घर की जगह और आपकी मन की शांति होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे आप घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदते हैं। उससे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये काम मेरे लिए सच में समय के लायक है? अब बात करते हैं ऐसी चीज की जिसे हम घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन कई बार वही चीज धीरे धीरे घर को भरा हुआ और परिवार के साथ दिखाने लगती है। और वो है जरूरत से ज्यादा डेकोरेटिव आइटम का ध्यान रखने घर को सजाना किसी पसंद नहीं होता। जब भी हम किसी होम डेकोर शांति देने के लिए शॉप में जाते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। अच्छे अच्छे फ्लावर्स, फोटो फ्रेम, मिनी स्टैचू या फिर लाइटिंग, ये छोटी छोटी चीजें देखकर मन करता है कि इन्हें भी ले लें। उस समय लगता है कि एक चीज घर में रखेंगे तो घर और भी खूबसूरत लगेगा। फिर अगली बार कोई और चीज पसंद आ जाती है और फिर एक और। धीरे धीरे बिना एहसास हुए घर के हर एक कोने में कुछ न कुछ सजावटी इंसान सामान जमा होने लगता है। जरा एक बात सोचिए, क्या सच में ये ज्यादा सजावट ज्यादा खूबसूरती का मतलब होती है? बिल्कुल नहीं। असल में जब हर टेबल पर, हर शेल्फ पर, हर टीवी यूनिट पर, हर कोने में कोई न कोई डेकोरेटिव आइटम रखा होता है तो किसी एक चीज की खूबसूरती की नजर भी नहीं आती। इसकी वजह पूरा कमरा भरा भरा और छोटा महसूस होने लगता है। और फिर शुरू होती है एक दूसरी परेशानी, सफाई। हर शोपीस को उठाइए, उसके नीचे जमे धूल साफ कीजिए, उसे पोंछिए और फिर वापस उसी जगह पे रखिए। जिंदगी पहले से और घर में अगर ऐसे 20-30 छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस हो तो सोचिए फिर उनकी सफाई में कितना समय चला जाता होगा। यानी जिन चीजों को हमने अपना काम घर को सुंदर बनाने के लिए खरीदा था वही हमारी मेहनत और समय बढ़ाने लगती है। इसीलिए घर को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा सामान रखना नहीं, बल्कि सही सामान चुनना है। अगर किसी कमरे में लोग अच्छी और सुंदर क्वालिटी का कहेंगे डेकोरेशन पीस रखा हो तो वो छोटे छोटे पीसेस से ज्यादा आकर्षक दिखता है। कम सामान होने से हर चीज साफ दिखाई देती है, कमरे में खुलापन महसूस होता है और सफाई भी जल्दी हो जाती है। काम के लिए ना पूरा घर उस दिन बहुत से लोग व्यवस्थित और प्रीमियम लुक देता है। इसीलिए अगली बार जब भी सुंदर डेकोरेटेड आइटम आपको जब भी नजर आए ना तो उसे खरीदने से पहले उसे अपने से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या सच में ये मेरे घर की खूबसूरती बढ़ाएगा या फिर कुछ दिनों बाद बाकी सामान के साथ ये जगह गिरने लगेगा। अगर जवाब दूसरा है तो उसे वहीं छोड़ देना बेहतर होगा। याद रखिए, सुंदर घर वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा सजावट हो। अपनी सुंदर घर वो होता है जहाँ हर चीज की अपनी जगह हो, जहाँ खुलापन हो, हर बार सफाई हो और सुकून महसूस हो। कई बार कम सामान ही सबसे सुंदर सजावट होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर घर में होती है लेकिन उसका इस्तेमाल शायद ही कभी संभव नहीं। और अगर कोई ऐसी बात ड्रॉअर या अलमारी खोल के देखिए तो बहुत संभावना है कि आप वहाँ पे आपको पुराने चार्जर्स, खराब डेटा केबल, ईयरफोन, सालों पुराने बेकार कवर्स और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मिल जाएंगी जिन्हें आप महीनों या फिर शायद सालों से हाथ भी नहीं लगाया होगा। इनमें से ज्यादातर चीजें हम सिर्फ एक सोच के साथ संभाल के रखते हैं
क्या पता कभी काम आ जाए। रखने के लिए लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या वो सच में ये चीजें काम आती हैं? इसलिए अक्सर जवाब नहीं बिना होता अपराध है। बोध कई बार जिस फोन का चार्जर हम संभाल के रखते हैं वो फोन ही हमारे पास नहीं होता। पुराने ईयरफोन एक तरफ के खराब हो चुके होते हैं, डेटा केबल ठीक से चार्ज ही नहीं करती। कुछ रिमोट ऐसे डिवाइसेस के होते हैं जो कब के खराब हो चुके हैं, जो घर में है ही नहीं। फिर भी ये सारी चीजें पहले से मुझे लगता था सालों तक हमारे ड्रॉर्स में जगह घेरती रहती है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है जब सच में हमें कोई जरूरी चार्जर या केबल चाहिए होती है तो बस उसी भरे सारी ड्रॉर में समस्या हमें खत्म हो ढूंढने में जाएंगी, कई तब समय निकल जाता है। यानी जिन चीजों को हमने वो दिन सुविधा के लिए कभी संभाल नहीं के आया। रखा था वही बाद में परेशानी का कारण बन जाती है। इसीलिए आज ही थोड़ा समय निकालिए, घर में रखे सारे इलेक्ट्रॉनिक और एक्सेसरीज को एक जगह इकट्ठा कीजिए। अगर हम बड़ी चीज को ध्यान से देखेंगे, जो चार्जर सही काम करता है रोज इस्तेमाल होता है उसे रखिए। मेरे हाथ से केवल खराब हो चुकी है उसे अलग कर दीजिए। मेरी खुशी जो ईयरफोन अब काम नहीं करते उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। और जिस डिवाइस का आपके घर में कोई ठंडी हवा है उसके एक्सेसरीज काम कोई भी बच्चों की नहीं रखने देना। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, पूरे परिवार का एक साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कभी भी सामान्य कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। भजन अगर आपके पास ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर है तो आप ऐसे सामान को वहाँ पे जमा करें। यही इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी सही तरीके खुशी भविष्य में मिल पाएगा। यकीन मानिए जब आपके ड्रॉर में वही चार्जर वही एक्सेसरीज नहीं गुजारी जिसको कल भी शायद आपको वास्तव में जरूरत है तो आपको चीजें ढूंढना भी आसान हो जाएगा। रखिएगा बहनों, पूरा घर की हमें ये नहीं ज्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। याद रखिए घर में जगह की कमी अक्सर स्टोरेज की नहीं बल्कि बेकार सामान की होती है। फिर हम आज की बार घर को के भरोसे क्यों छोड़ना और तरीकेदार बनाने के लिए बड़े मौके का इंतजार नहीं करती। पुरानी चीजों अगर आज मन खुश है हटाने की खुशी को जी लेती हूँ। अगर बच्चों ने कोई छोटी सी बात कह के हंसा जो आजकल हर जगह देखने को मिलता है तो उसी पल को दिल में संभाल लेती हूँ। से जुड़ी हुई अगर परिवार के फिर आप किसी होम स्टोर में जाते हैं वही मेरे लिए हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है। घर को ऑर्गेनाइज सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुश रहने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करती नजरिया देना चाहती हूँ। लेकिन हर बार समस्या ऑर्गेनाइजर्स की कमी नहीं होती। खुशी तो कई बार समस्या जरूरत से ज्यादा सामान की होती है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। इसलिए आज से ये छोटी बातों के लिए कपड़ों के लिए अलग, कॉस्मेटिक के लिए अलग, हर दिन के लिए अलग, ऐसी बात जरूर ढूंढिए जिसके लिए आप मुस्कुरा सकें। यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, बॉक्सेस आते हैं आपके सोच बदलने लगेगी भी होते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लग जाता है घर व्यवस्थित नहीं है जिंदगी तो शायद हमें और ऑर्गेनाइज करके दिखाई देती थी। लेकिन जरा एक मिनट छोटी छोटी खुशियों को कदर करना सीख जाता है पहले से वही जिंदगी का असली आनंद ले पाता है। तो उसमें दो नए ऑर्गेनाइजर्स रखने की ऐसा आदत है जो इंसान की खुशियां सबसे जल्दी छीन लेती है तो वो है हर समय अपनी तुलना दूसरों से करना। एक समय था जब मैं भी यही करती थी। अगर किसी पड़ोसन ने नया स्टोरेज और कम कर देते तो मन में ख्याल आता था कि काश मेरे पास हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स कम। अगर किसी रिश्तेदार ये होती है कि हमारे पास ऐसा सामान ज्यादा है जिसकी हमें अब जरूरत नहीं। परिवार हर महीने अगली बार जब आपको लगे मन में थोड़ा कम पड़ रही है तो सबसे पहले शॉपिंग करने मत निकलिए। इस आदत सबसे पहले अपनी अलमारी, किचन या ड्रॉअर खोलिए किसी का बड़ा रखा सामान, किसी की महंगी शॉपिंग, से एक आसान सा सामान किसी के बच्चों की सफलता। क्या मैं ये आज भी इस चीज का इस्तेमाल करती हूँ? अगर जब आप नहीं है तो पहले उस सामान को घर से बाहर कीजिए। मैंने बहुत बड़ा सा समझा जैसे जैसे गैर जरूरी सामान कम होगा वैसे वैसे आपको बिना कुछ खरीदे ही ज्यादा जगह मिलने लगेगी। और अगर उसके बाद भी किसी जगह को व्यवस्थित लेकिन उनकी परेशानियां नहीं दिखती, ऑर्गेनाइजर्स की सच में जरूरत हो तो उसे जरूर खरीदिए। सफलताएं दिखाई देती हैं, सही जगह पे इस्तेमाल किया हुआ ऑर्गेनाइजर बहुत संघर्ष और आंसू नहीं दिखाई देते। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है। याद रखिए किसी को जल्दी सफलता मिलती है, कभी भी किसी को देर से ज्यादा किसी के पास पैसा ज्यादा होता है तो किसी के पास प्यार और अपनापन ज्यादा होता है। पहले से किसी के पास सामान को घर बड़ा व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। घर को साफ और खुला खुला दिखाने का सबसे आसान तरीका है पहले सामान कम लीजिए, फिर अगर आज मैं पहले से थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हो गई हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझदार हो गई हूँ, जरूर थोड़ा ज्यादा खुश हो गई हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता ये ज्यादा खर्च हमेशा याद रखिए। अगर आप हर समय दूसरों की थाली में क्या है यही देखते
रहेंगी। अब बात करते हैं घर थाली में परोसी हुई खुशियों का स्वाद कभी नहीं ले पाएंगी। हर जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए। खुश रहे। अपने इसलिए जब भी मार्केट में कोई टॉय दिखाई देता है या ऑनलाइन कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो मन करता है बस बच्चों के लिए ले लिया जाए। दुनिया में ऐसे लाखों लोग या फिर कोई फेस्टिवल जिंदगी का सपना देखते हैं, पर गए जिसे आप हम अपना बच्चों के लिए सामान अक्सर आज अपना सामान समझती रही हैं। उस समय ये इसलिए छोटी सी हर खरीदारी सुबह लगती है, उठकर भगवान लेकिन का धीरे-धीरे धन्यवाद छोटे करिए टॉयज कि आपको पूरे जो घर में दिया फैलने है लगती वो है। किसी के लिए कभी बहुत सोफे बड़ी के नेमत नीचे, है। कभी बेड जिस के दिन आपने नीचे, कभी अपनी ये डाइनिंग तुलना टेबल पर, छोड़कर कभी ड्राइंग प्राकृतिकताओं रूम पे तो कभी बेडरूम पे अपनानी शुरू कर दी तो तो सच में फिर आपकी हर जिंदगी शाम में वही काम होता है, खुशी आने एक लगी। एक खिलौना उठाकर क्योंकि वापस बात रखना। खुशी अगर इस बात घर में की नहीं छोटे कि बच्चे खुशी अगर इस बात घर में की नहीं छोटे कि बच्चे दूसरों के हैं पास क्या तो है। आप इस बात खुशी से इस जरूर बात जुड़ की है कि पाएंगे। जो ऐसा हमारे लगता है पास है कि उसकी सुबह घर कीमत साफ हम किया कितनी था समझते। और कुछ ही पहले देर जब बाद मुझसे कोई गलती हर हो जगह जाती सिर्फ थी खिलौने तो मैं दिखाई खुद को देने बहुत लगते दोष हैं। देती रहती थी। लेकिन एक बात कई आपने दिनों शायद ही तक नोटिस उसी की बात को होगी, जब सोचती बच्चे को रहती नया थी, टॉय मिलता बार है बार अपने तो मन में वो वही बात कुछ दिन उससे दोहराती बहुत रहती उत्साह से थी, खेलता है। मुझे ऐसा नहीं फिर करना धीरे धीरे चाहिए उसका था। इंटरेस्ट कम अगर मैं होने ऐसा लगता कर है। लेती तो कुछ सब समय ठीक हो बाद फिर जाता। वही टॉय मेरी वजह से सब अलमारी, खराब हो गया। टोकरी या कहीं और बेड सच के कहूं नीचे पड़ा तो रह गलती जाता से है और ज्यादा बच्चे का मुझे मन अपनी किसी नए सोच खिलौने में परेशान लग करती जाता थी। है। उम्र के साथ मतलब मुझे समझ में खिलौनों की आया संख्या तो कि बढ़ गलती जाती है, करना इंसान लेकिन की इस्तेमाल कमजोरी कम हो नहीं जाता है। बल्कि उसकी इसलिए सीखने की कोशिश प्रक्रिया कीजिए का हिस्सा बच्चों को है। इस छोटे-छोटे दुनिया में ऐसा कोई और नहीं जो सस्ते खिलौने जिसने देने कभी की कोई जगह गलती ही ना की हो। कम बच्चा और जब महंगे चलना और सीखता है कुछ तो कितने ऐसा बार गिरता है। खिलौना दीजिए जिससे अगर वो कुछ ये पहली सीख बार पाए, गिर कर बैठ कुछ जाए लंबे समय तो तक खेल दोबारा पाए। चलने की इसके कोशिश ना साथ-साथ करे तो क्या वो कभी चल पाएगा? बचपन से बिल्कुल ही नहीं। घर में एक ठीक छोटा सा वैसे ही डोनेशन बॉक्स जिंदगी रखिए। में जब भी हम कोई गिरते खिलौना हैं, ऐसा हो गलत फैसले जिससे लेते बच्चा हैं, अब नहीं खेलता, लोगों पर जो जरूरत उसकी से उम्र ज्यादा के हिसाब भरोसा से कर छोटा पड़ लेते गया हैं। हो, कभी तो गलत उसे शब्द बोल बॉक्स में देते रखने हैं, के लिए प्यार से कभी प्रेरित गलत कीजिए लोगों को और अपनी उन जिंदगी में अच्छी जगह स्थिति दे वाले देते जब हैं। बॉक्स भर जाए तो लेकिन उन इसका अच्छी मतलब स्थिति ये वाले नहीं खिलौनों कि को हमारी किसी जिंदगी खत्म संस्था हो में गई या है। किसी इसका जरूरतमंद मतलब ऐसे सिर्फ परिवार को इतना दे है दीजिए कि जिंदगी जहाँ हमें कुछ किसी नया बच्चे के सिखाना चेहरे पे चाहती है। मुस्कान आ सके। इससे अगर अब घर में मुझसे कोई गलती बेवजह हो खिलौनों जाती का है ढेर भी नहीं तो मैं लगेगा सबसे और पहले बच्चों खुद को से एक सवाल शेयरिंग, पूछती हूँ काइंडनेस और कि दूसरों मैं की इससे मदद क्या करने जैसी सीखी अच्छी हूँ आदतें आज। भी सीखने को अगर मिलेंगी। हर गलती याद हमें रखिए पहले बच्चों से की थोड़ा खुशी ज्यादा समझदार खिलौनों की बनाती है संख्या से नहीं तो वो बल्कि गलती उसके बेकार साथ नहीं बिताए हुए गई। समय, लेकिन अगर प्यार हम और एक यादों ही से गलती बनती है। बार बार कम दोहराते लेकिन रहेंगे, अच्छे खिलौने हर बच्चों बार को वही ज्यादा व्यस्त निर्णय रखते लेते रहेंगे, हैं, घर को हर कम बार बिखेरते उसी हैं, इंसान से सफाई धोखा आसान खाते बनाते हैं रहेंगे और तो आपका फिर घर किस्मत पहले को से दोष कई देते ज्यादा रहेंगे साफ, व्यवस्थित तो गलती और हमारी खुला-खुला आदत दिखाई बन देता जाएगी। है। अब बात करते हैं बीती हुई एक ऐसी बातों को चीज की पकड़कर जो बैठने से ना तो समय लगभग वापस हर आएगा घर में और ना ही जरूरत से जिंदगी ज्यादा बदल होती है, जाएगी। लेकिन जो हो हमें गया इसका एहसास उसे ही नहीं बदला नहीं होता। जा सकता, और वो है लेकिन कुशन उससे कवर, क्या सीखा है बेडशीट, टेबल उससे पूरी कवर्स, तरह टेबल सिर्फ हमारे मैट्स हाथ में और है। दूसरे इसीलिए होम अपनी क्लीनर। गलती को इन अपनी चीजों की कमजोरी मत सबसे ज्यादा बनाइए, खासियत उन्हें ये अपनी होती है ताकत बनाइए, कि देखने उन्हें में तो अपनी बहुत सीढ़ी आकर्षित बनाइए। लगते हैं। क्योंकि कहीं हर कोई नया ठोकर डिजाइन हमें दिखाता गिराने के है लिए नहीं आती, तो कहीं कोई कुछ सुंदर ठोकरें प्रिंट पसंद आ जाता हमारे है संभल के चलने या के फिर लिए किसी सिखाती स्टोर हैं। में अच्छी और सेल चल याद रही रखिए होती जो तो इंसान हम अपनी सोचते हैं गलतियों कि से ये सीख बेडशीट लेता भी है अच्छी है, हम उसे ले दुनिया लेते की हैं। कोई भी ये मुश्किल कुशन्स कवर ज्यादा भी समय तक अच्छे नहीं हैं, रोक पाती। कभी काम आ जाएंगे। इसीलिए खुद इसी को तरह माफ धीरे कीजिए, धीरे एक एक सीखिए, करके सामान आगे बढ़ता बढ़िए जाता है और भरोसा शुरुआत में रखिए। लगता है कुछ ही और चीजें आपकी खरीदी हर हैं, सीख कि लेकिन आपको कुछ पहले समय से बाद कितना बेहतर अलमारी इंसान खोलते ही बना पता रही है। चलता है अगर आप कि मुझसे बेडशीट कोई और पूछे कुशन कि कवर का उम्र पूरा बढ़ने ढेर के जमा हो साथ चुका मैंने है। सबसे कई बड़ी बार कौन तो सी बात उन्हें सीखी रखने है के लिए एक तो अलग मेरा शेल्फ भी जवाब बनानी होगा पड़ती है। लेकिन खुद आप से जरा प्यार ईमानदारी से सोचिए क्या क्योंकि हम जब तक सच हम में उन खुद की सभी का इज्जत नहीं इस्तेमाल करते करते हैं? तब तक दुनिया अक्सर भी ऐसा हमारी होता इज्जत है नहीं कि करती। हम पूरे क्योंकि एक साल समय था जब मुझे 4-5 ऐसा लगता था कि अपने लिए समय निकालना शौक है। अगर मैं थोड़ी देर आराम करूं कुशन तो कवर मुझे ऐसा इस्तेमाल लगता था करते कि मैं हैं। अपना काम बाकी छोड़ के रही हूँ सेट्स और तय अपने मार लिए के कुछ अलमारी खरीद में लूं तो रखे अपराध रहते हैं। बोध होने लगता कुछ तो था कि ऐसे भी इतने होते पैसों में हैं घर जिन्हें की कोई महीने जरूरत के पूरी सालों हो तक सकती बाहर नहीं थी। निकाला जाता। अगर अपने मन कई का बार कुछ हमें कर ये भी लूं याद तो नहीं लगता रहता था कई कि लोग हमारे मुझे पास स्वार्थी ना कौन-कौन से समझ डिजाइन लें। महसूस हो धीरे और धीरे जितनी मैंने ज्यादा अपनी चीजें हर होंगी इच्छा को उतनी दबाना ही शुरू ज्यादा कर उनकी दिया। देखभाल भी अपनी करनी हर खुशी पड़ेगा। को टालना उन्हें शुरू समय कर समय
समय पे धूप भी दिखानी होगी, धोना होगा कि मैं पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते यानी जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा काम। एक बात हमेशा याद इसीलिए रखिए, घर को व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है वो दूसरों को भी कि लंबे हमारे समय पास तक बहुत खुश बड़ा नहीं रख कलेक्शन हो, सकता। बल्कि ये अगर है आपका कि मन हमारे हर पास उतना समय ही थका कलेक्शन हुआ हो रहेगा, जितना हम वास्तव में अगर आप इस्तेमाल अंदर से करते हैं। टूट चुकी होंगी क्वांटिटी से और ज्यादा अगर क्वालिटी आपको पे खुद ध्यान की कोई दीजिए। कीमत महसूस नहीं कम होगी लेकिन तो आप अच्छी दूसरों को क्वालिटी खुशियाँ पे कैसे दे बेड पाएंगे। शीट्स, कुशन्स जिस कवर तरह एक खरीदिए। ऐसी चीज खाली लीजिए घड़े जो से किसी लंबे को समय पानी नहीं तक चले, पिलाया जा घर को सकता, सुंदर वैसे दिखाए ही और थका हुआ अलमारी को शरीर बेवजह खुद ना से भरे। नाराज इंसान आज ही खुद अपनी को लिनन सच्ची सेंस खुशी खोल नहीं कर दे देखिए, सकता। अगर वहाँ ऐसे सेट्स इसलिए रखें मैंने अब जिन्हें अपने आप लिए समय पिछले 1 निकालना साल से शुरू कर इस्तेमाल दिया नहीं किए कभी अपनी तो उसे पसंद की अलग चाय निकाल लेकर दीजिए तो और कुछ फिर देर खुद से शांति से पूछिए बैठ जाती क्या हूँ, मैं कभी अपनी अगले पसंद का इसे भजन सुन कुछ लेती महीनों हूँ, में कभी इस्तेमाल सॉन्ग करने सुन वाली लेती हूँ। हूँ, कभी अगर जवाब बिना नहीं है किसी वजह तो के आज एक अच्छा शायद सा समय सूट आ गया है पहनकर कि अब उन्हें शीशे किसी में और खड़े काम में आने होकर दीजिए जाए। खुद को देख के अब अच्छी मुस्कुरा हालत देती में हूँ। तो किसी ये छोटी छोटी जरूरतमंद बातें सुनने में परिवार बहुत या साधारण लगती रिश्तेदार या हैं, ऐसे लेकिन व्यक्ति को दे यकीन दीजिए मानिए जिसे यही उसकी बातें सच में मन को जरूरत फिर हो। से जीना यकीन सिखाती मानिए हैं। किसी और के घर एक में बात और, वही बेडशीट या जीवन कुशन कभी कवर परफेक्ट नहीं होगा, बहुत खुशी हर ला किसी की सकता है। समस्याएं जो में आपके जिंदगी घर में में सिर्फ समस्याएं जगह की
घेर रहा है। याद रखिए, पैसों की भरी चिंता हुई है, किसी के अलमारी पास घर की रिश्तों की, खूबसूरती नहीं किसी के बढ़ाती, पास शहद घर की, को तो किसी के सुंदर पास बनाता भविष्य है की। एक ऐसा कलेक्शन समस्याएं जो खत्म होने सीमित हो, का उपयोगी हो और सोच इंतजार समझ कर करते चुना करते गया पूरी हो। जिंदगी निकल क्योंकि सकती कई है। बार कम इसीलिए सामान ही खुश घर को रहना ज्यादा सीखिए, साफ, खुद ज्यादा का खुला सम्मान और कीजिए, ज्यादा सुकून भरा अपने मन की बनाता है। सुनिए, अपने अब बात शरीर का करते हैं ख्याल एक ऐसी रखिए, आदत की अपने जो सपने धीरे को धीरे घर कभी को मत सामान भूलिए बढ़ाती और है हर दिन और आईने में बेवजह खुद को खर्च में। देखकर खुद से एक आजकल बात आप जरूर किसी कहिए, मैं सुपरमार्केट या ऑनलाइन महत्वपूर्ण शॉपिंग हूँ, ऐप पर मैं जाएं सम्मान के तो हर योग्य हूँ सेल्फ के और लिए मैं खुश हर रहने की अलग अलग हकदार क्लीनर भी दिखाई हूँ। देता है। बहनों याद किचन रखिए, क्लीनर, जिस दिन ग्लास आपने क्लीनर, खुद से प्यार फ्लोर करना सीख क्लीनर, लिया ना, बाथरूम उसी क्लीनर, दिन टाइल्स आपकी जिंदगी क्लीनर बदलना शुरू हो और न जाएगी। जाने क्योंकि कितने दुनिया का सारे सबसे प्रोडक्ट्स। महत्वपूर्ण इन रिश्ता सभी को किसी देखकर ऐसा और के लगता साथ है नहीं, कि ये सारी खुद बॉटल के घर साथ में होता नहीं है। होंगी अगर तो ये शायद रिश्ता सफाई मजबूत ठीक से है हो ही तो नहीं जिंदगी पाएगी। की बड़ी से लेकिन बड़ी जरा मुश्किल सोचिए, भी क्या आपको सच में ज्यादा हर समय तक प्रोडक्ट कमजोर की नहीं हमें कर जरूरत पाएगी। होती है? इसीलिए अक्सर आज से जवाब होता एक है वादा नहीं। खुद से जरूर कई बार कीजिए, हम मैं विज्ञापन खुद को देखकर कभी किसी सलाह नजरअंदाज सुनकर नहीं करूंगी, कुछ दिन क्योंकि उसका मैं भी इस्तेमाल उतनी होता है महत्वपूर्ण हूँ और फिर उसके जितने बाद वो मेरे बाकी अपने हैं। बॉटल्स के साथ अगर आपने किसी इस शेल्फ वीडियो या को किसी यहाँ तक कैबिनेट देखा में है पड़ा रह तो जाता है। सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको दिल से घर में आधी धन्यवाद बॉटल करना उसकी चाहती लाइन हूँ। लग जाती मुझे है। नहीं पता कुछ आपको प्रोडक्ट इन की 10 बातों में एक्सपायरी से डेट भी कौन सी निकल बात जाती है, आपको कुछ तो सबसे सिर्फ ज्यादा एक दो छू बार गई, इस्तेमाल होते लेकिन हैं मेरी एक और छोटी कुछ सी तो प्रार्थना है, ऐसे इन होते बातों हैं को जिन्हें खरीदने के सिर्फ बाद सुन दोबारा के मत खोलने की छोड़िए। जरूरत भी नहीं पड़ती। इनमें से सिर्फ यानी एक पैसे बात भी आज खर्च से हो आप गए अपना और लें स्टोरेज और की जगह उतार भी लें कम हो गई। तो कुछ महीने असल में बाद आप रोजमर्रा अपने की अंदर सफाई के लिए इतने नया सारे अलग अलग बदलाव क्लीनर्स महसूस की जरूरत करेंगे। नहीं याद होती। रखिए, उम्र बढ़ने अधिकतर का घर मतलब में सिर्फ बालों अच्छा का फ्लोर सफेद होना नहीं क्लीनर, एक होता। भरोसेमंद बाथरूम असली उम्र क्लीनर वही है और एक जब अच्छा इंसान हर बाथरूम साफ अनुभव से कुछ बर्तन नया साफ करने सीखने के लगे। लिए और डिश वाला। जिंदगी की सबसे बाकी कई खूबसूरत जगहों की बात यही सफाई है भी कि इन्हीं सीखने की बेसिक कोई प्रोडक्ट उम्र से नहीं की जा होती। सकती है अगर आप आज और तक आसानी कुछ से भी की जा अपने सकती खुद है। को जब सबसे घर में आखिरी कम स्थान पर बॉटल्स रखा होती है है तो तो कैबिनेट्स आज भी से ही व्यवस्थित खुद को होते भी हैं। उतनी ही अहमियत जरूरत का दीजिए सामान जितनी तुरंत आप मिल अपने जाता परिवार है को देती और हैं, सफाई क्योंकि करते ये समय भी खुश बार महिला बार ही ढेर सारी खुश बॉटल परिवार, उठाने खुश या परिवार वापस की रखने की सबसे जरूरत बड़ी नहीं ताकत पड़ती। होती है। जाने इसके से साथ पहले एक मैं एक छोटी सी छोटी सी आदत बात अपनाई। पूछना चाहती हूँ, जब इन भी 10 नया बातों में से आपको क्लीनर कौन सी खरीदने बात जाए सबसे तो ज्यादा पहले पसंद घर आई में रखी और बॉटल कौन सी जरूर बात देखें। आज से आप अगर पुराना अपनाने प्रोडक्ट वाली अभी हैं? बाकी है तो मुझे पहले आपका उसे खत्म कमेंट कीजिए। जवाब सिर्फ कमेंट में ऑफर देखकर पढ़कर यह बहुत सारे खुशी होगी। मैगजीन अगर और आपको ये बेकार वीडियो पसंद कागजों आया को हो एक जगह इकट्ठा और अगर कीजिए, आपको लगा फिर हो कि उन्हें ये 3 किसी और हिस्सों बहन में की भी बांट मदद कीजिए। कर सकता जो है तो इसे जरूरी है जरूर शेयर उसे कीजिए। संभाल के हो रखिए सकता है और आपकी जो एक जात ये के लिए एक है शेयर किसी उसे ऐसी सीमित महिला तक संख्या में पहुंच जाए रखिए जिन्हें और जो आज किसी इन काम के बातों की नहीं सबसे ज्यादा उसे जरूरत हो। रिसाइकलिंग के वीडियो लिए अच्छा दे लगा दीजिए हो या तो बेच इसे लाइक दीजिए। जरूर कीजिए। यकीन अगर आप मानिए महिलाओं ये के एक लिए छोटा सा ऐसी काम ही दिल आपका को छू जितनी लेने जगह वाली, खाली करेगा प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सुनना पसंद करती हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और अच्छा स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बना रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो पर। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए दूसरों को खुश रखने से पहले खुद को खुश रखना पहले सीखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगी तभी आपका पूरा घर मुस्कुराएगा।